फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है HTML जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मतलब वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि जिसका यूज करके हम HTML एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमारे वेब पेज को ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डायनामिक कंटेंट हम वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, हम फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर या फिर फॉर्म इनपुट एलिमेंट के ऊपर हम वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि जिसका यूज करके हम क्लाइंट साइड पे बहुत सारी चीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला एंड वेलकम टू दी ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अलॉन्ग विद दैट डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्यूटोरियल दैट इज HTML जावास्क्रिप्ट। सो एज आई हैव टोल्ड कि आज हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग पढ़ेंगे कि जिसका यूज करके हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे and along with that we will also see no script tag which is the alternative कि जिसका यूज करके हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर आपका ब्राउजर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पे हम क्या डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज टुडेज एजेंडा कि हम ये 3 डिफरेंट थिंग्स हम आज देखेंगे। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जावास्क्रिप्ट क्या है या फिर हम जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि जिसका यूज करके हम HTML पेज को ज्यादा डायनामिक या फिर इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अब इंटरैक्टिव का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ईमेल इनपुट करवाना चाहती हूँ यूजर के पास से, राइट, और यूजर गलत फॉर्मेट में ईमेल इनपुट करता है तो ऑब्वियसली मुझे यूजर को कहना पड़ेगा कि भैया आपने यहाँ पे गलत फॉर्मेट में ईमेल इनपुट किया है। सो दैट इज द इंटरैक्टिविटी ऑफ द पेज, राइट, कि हम यूजर के साथ इंटरैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट गिवन बाय द यूजर। सो दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट वो जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है वो तो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि जब हम फॉर्म एलिमेंट्स पढ़ेंगे या फिर मोर प्रिसाइज हम फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स पढ़ेंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक देखते हैं कि एक्चुअल जब हमें जावास्क्रिप्ट क्रिएट करनी है तो हमें कौन से टैग का यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर अगर हमें कोई एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो वो एलिमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी विल लर्न टुडे रिलेटेड टू द JavaScript. First of all, today we will see the script tag, that is HTML script tag. And script tag is used to define client side script. More precise, अभी हम JavaScript यूज करेंगे तो अगर हमें हमारे HTML पेज के ऊपर JavaScript डिफाइन करनी है तो वहां पे हम ये script tag का यूज कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर आइदर हम कोई स्क्रिप्टिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट, कि जिसका यूज करके हम कोई एलिमेंट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, राइट, या फिर हम कोई ऐसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को रेफरेंस कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ SRC एट्रीब्यूट के जिसके अंदर ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, राइट। नाउ एज आई हैव टोल्ड कि जावास्क्रिप्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर मुझे इमेज को मैनिपुलेट करना है या फिर फॉर्म रिलेटेड वैलिडेशंस प्रोवाइड करने हैं या फिर मुझे कोई डायनामिक कंटेंट मतलब डायनामिक चेंजेस करने हैं ऑन माय HTML वेब पेज, राइट, तो वहां पे मैं ये जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा चाहिए कि पैराग्राफ के ऊपर मैं क्लिक करूं तो उसके रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल हेडिंग के अंदर चेंजेस आने चाहिए, राइट, सो दैट इज द डायनामिक चेंजेस ऑफ द कंटेंट। सो दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। नाउ जैसे हमने ID एट्रीब्यूट में पढ़ा था कि हम ID एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे हमने एग्जांपल में ऑलरेडी देखा था कि अगर हमें कोई HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट तो वहां पे हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की गेट एलिमेंट बाय ID मेथड का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की गेट एलिमेंट बाय ID मेथड का हम यूज कर सकते हैं। एज द नेम ऑफ द मेथड सेज कि हमें एलिमेंट तो चाहिए बट विद द हेल्प ऑफ ID। अब ये ID क्या है? ऑब्वियसली इट विल बी द वैल्यू कि जो हमने पर्टिकुलर एलिमेंट के ID एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई की होगी इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट यूनिकली, राइट।
दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड कि अगर हमें कोई एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट HTML स्क्रिप्ट टैग कि जिसका यूज करके हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं, राइट. एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम आइदर कोई भी स्क्रिप्टिंग स्टेटमेंट या फिर कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल भी लिंक कर सकते विद द हेल्प ऑफ SRC एट्रीब्यूट. एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये याद रखनी है कि अगर आपको कोई एलिमेंट के अंदर मैनिपुलेशन करना है या फिर वैलिडेशन अप्लाई करने हैं या फिर आपको पेज के कंटेंट को डायनामिकली चेंज करना है तो वहां पे आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो. एंड अलोंग विद दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आपको कोई HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज कर सकते हो, राइट. सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट या फिर मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम कौन कौन सी थिंग्स कर सकते हैं, कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो अब हम देखेंगे, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल कि जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट थ्रू कंटेंट को डायनामिक चेंज किया है. अगेन आई रिपीट, जावास्क्रिप्ट थ्रू मैंने कंटेंट को चेंज किया है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट डिफाइन करनी है तो वहां पे आपको स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा. तो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज किया है. सी, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट एलिमेंट स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे ये एंड होता है. एंड विद इन स्क्रिप्ट एलिमेंट यू नीड टू डिफाइन अ फंक्शन. अगर आप कोई एलिमेंट की इवेंट के ऊपर, राइट, कोई जावास्क्रिप्ट थ्रू कोई चेंजेस करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा. एंड वो फंक्शन आप कोई पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर कॉल कर सकते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया कि कोई एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के ऊपर यूजर क्लिक करता है तो मुझे उसके हेडिंग में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं. सो अगर मुझे पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करने से कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैं पैराग्राफ की क्लिक इवेंट के ऊपर ये F1 फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ. और F1 फंक्शन के अंदर मैंने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट मुझे चेंजेस दिखाई देंगे, राइट. सो इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट कि आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करना है, राइट. एंड यू नीड टू रिमेंबर कि स्क्रिप्ट एलिमेंट आप हेड एलिमेंट के अंदर डिफाइन कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, नो डाउट इनलाइन स्क्रिप्ट तो आप लिख ही सकते हो, दैट इज बॉडी टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो. लेकिन इस हिसाब से अगर आपको फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो वो आप हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करके उसके अंदर इस हिसाब से फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो. एंड यू कैन कॉल दिस फंक्शन ऑन सम इवेंट ऑफ द पर्टिकुलर HTML एलिमेंट, राइट. सो यहाँ पे मैंने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया है एज आई वांट टू डिफाइन द फंक्शन. फंक्शन का नेम मैंने स्पेसिफाई किया है, दैट इज F1. एंड एज इट इज अ फंक्शन तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएंगे. एंड एज इट इज अ मेथड, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड करना पड़ेगा. एंड विद इन कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ पे बंच ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मैंने यहाँ पे डेमो स्पेसिफाई किया है. दिस डेमो इज द आईडी वैल्यू कि जो मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई किया है. एंड वो पर्टिकुलर एलिमेंट की इनर HTML जो प्रॉपर्टी है उसको मुझे चेंज करना है टू हेलो जावास्क्रिप्ट पे, राइट. सो क्या होगा जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये मेथड का यूज करके वो एलिमेंट के जिसके आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने डेमो स्पेसिफाई किया होगा वो एलिमेंट एक्सेस होगा. वो एलिमेंट की इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू दैट इज हेलो जावास्क्रिप्ट. एंड ये जो इनर HTML प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी के अंदर हम जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिफाइन हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने H1 एलिमेंट के अंदर आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया है दैट इज डेमो, राइट, और मैं पैराग्राफ टैग के क्लिक इवेंट के ऊपर मैं ये फंक्शन को कॉल करती हूँ तो जब भी मैं वो पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूंगी, राइट, H1 एलिमेंट के अंदर मैंने कोई भी हेडिंग दिया होगा वो चेंज हो जाएगा टू हेलो
जावास्क्रिप्ट से, राइट? सो दिस इज हाउ कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज करके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं. बट ओवर हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट आपके पास यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप कोई भी HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे डेमो स्पेसिफाई किया है उस हिसाब से, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कैसे कंटेंट को चेंज कर सकते हो. अब हम देखते हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके स्टाइल के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, राइट? हाउ इट इज पॉसिबल. सो एज आई हैव टोल्ड यू फ्रेंड्स कि आपको हमेशा एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज स्क्रिप्ट टैग. एंड उसके अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, कोई भी एट्रीब्यूट को चेंज करना है, तो आपके पास वो एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू होनी चाहिए ताकि आप वो एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद आपको ये तो पता ही है कि कौन से एट्रीब्यूट के अंदर आपको चेंजेस करने हैं, राइट? सो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मुझे स्टाइल्स चेंज करनी है, तो मेरे पास यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस करने हैं वो भी मुझे पता है. तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू स्पेसिफाई कर सकती हूँ और वहां पे हमारे एलिमेंट के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से एक एग्जाम्पल लिखा है. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज माई स्क्रिप्ट टैग. उसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है. फंक्शन इज द कीवर्ड, F1 इज द नेम ऑफ द फंक्शन. ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो आएंगे ही. नाउ एज इट इज अ फंक्शन, तो आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ विद इन दिस फंक्शन आई हैव डिफाइंड 3 डिफरेंट स्क्रिप्टिंग स्टेटमेंट्स, राइट? विद इन ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने डेमो आईडी को रिफर किया है, राइट? अगेन आई रिपीट, मैंने डेमो आईडी को रिफर किया है. इन शॉर्ट, ऐसे HTML एलिमेंट कि जिसकी आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू में मैंने डेमो स्पेसिफाई किया है, वो HTML एलिमेंट के स्टाइल के अंदर मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, राइट? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर आपको आईडी से कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज करना पड़ेगा. विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन आपको वो आईडी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो आईडी के एलिमेंट के रिलेटेड आप चेंजेस करना चाहते हो. उसके बाद आप किसे चेंज करना चाहते हो? ऑब्वियसली स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हो, और स्टाइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हो? दैट इज फॉन्ट साइज. और आप फॉन्ट साइज क्या सेट करना चाहते हो? दैट इज 25 पिक्सल दैट आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर, राइट? अगेन now the second statement is again document dot get element by id. डेमो इज द आईडी के जिसके एलिमेंट के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हो. क्या चेंज करना चाहते हो? स्टाइल. स्टाइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो? कलर. एंड आप कौन सी वैल्यू सेट करना चाहते हो? दैट इज रेड. मतलब टेक्स्ट कलर वहां पे रेड सेट हो जाएगा. एंड द थर्ड स्टेटमेंट, document dot get element by id. Within parenthesis double quotation again I have specified demo. क्या चेंज करना है? स्टाइल. स्टाइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है? बैकग्राउंड कलर. एंड मुझे बैकग्राउंड कलर की वैल्यू क्या सेट करनी है? दैट इज येलो. इन शॉर्ट, जब भी ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट, ऐसे एलिमेंट के जिसका आईडी डेमो है वो एलिमेंट की स्टाइल चेंज हो जाएगी. और कौन सी 3 प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आएंगे? दैट इज फॉन्ट साइज, कलर, मोर प्रिसाइज टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे कोई भी एलिमेंट के स्टाइल के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज रिलेटेड टू चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ सम एट्रीब्यूट, राइट? दैट इज, अगर आप कोई एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन बनाया है रिलेटेड टू द जावास्क्रिप्ट विद द नेम F1, और वो F1 नेम के फंक्शन के अंदर मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा है, राइट? And within this statement, I want to change the value of src attribute of img tag.
Again, I repeat, within this statement, I want to change the value of src attribute of img tag with the help of this scripting statement. So उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे वो img टैग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो img टैग के id एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है इमेज, राइट? सो मुझे ऐसा img एलिमेंट के जिसके id एट्रीब्यूट के अंदर मैंने इमेज स्पेसिफाई किया है, उसकी src एट्रीब्यूट के अंदर मुझे ये इमेज सेट करनी है. इन शॉर्ट, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये स्क्रिप्टिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड ये एग्जीक्यूशन के बाद वो पर्टिकुलर img टैग के अंदर पहले कोई भी इमेज डिस्प्ले होती थी, अब ये picture.gif इमेज डिस्प्ले होगी. That's why I have specified over here, that is document object name dot get element by id, method name within parenthesis double quotation I have specified the id value dot the name of the attribute, that is src, equal to within double quotation I need to specify the name of the value. More precise यहाँ पे हमें specify करना पड़ेगा the name of the image कि जो हमें वहां पे img attribute के अंदर set करनी है, right? So friends, this is how कि आप कैसे कोई भी attribute की value के अंदर भी changes कर सकते हो with the help of JavaScript, right? Good enough. So अब तक हमने पढ़ा कि ओके, अगर हमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा. जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. फंक्शन के अंदर हम जावास्क्रिप्ट रिलेटेड स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो हमारे एट्रीब्यूट के अंदर, डिफरेंट स्टाइल के अंदर या फिर एलिमेंट के अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं. बट अगर हमारा ब्राउजर स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है तो क्या होगा? अगर हमारे ब्राउजर के अंदर हमने स्क्रिप्ट डिसेबल कर दी है तो क्या होगा? ऑब्वियसली जहां जहां पे भी हमने वो जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया है, राइट, तो वहां पे वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आइदर हमने ही ब्राउजर के स्क्रिप्ट को डिसेबल किया है या फिर हमारा ब्राउजर स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, राइट? सो अगर ऐसा कोई सिनारियो है तो वहां पे हम ये नो स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, वहां पे हम ये नो स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस नो स्क्रिप्ट टैग हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे ब्राउजर के अंदर वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होती है, राइट, तो हमें वहां पे क्या डिस्प्ले करना है. तो आप यहाँ पे इस हिसाब से नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई भी स्टेटमेंट डिस्प्ले कर सकते हो, राइट? मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट इज सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट. इन शॉर्ट, जो प्लेस के ऊपर, वेब पेज के ऊपर ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था, लेकिन हमारा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी. वहां पे कोई एरर नहीं दिखाई देगी. यहाँ पे हमारा लिखा हुआ स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पे स्क्रिप्ट नहीं एग्जीक्यूट होती तो वहां पे आइदर एरर आ जाती है या फिर कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं होती है. मीन्स यूजर को पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है. लेकिन अगर हमें एक्सप्लिसिटली यूजर को समझाना है कि आइदर आपका ब्राउजर स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है या फिर आपने खुद स्क्रिप्ट को डिसेबल किया है आपके ब्राउजर के अंदर, राइट, तो हम वहां पे ये नो स्क्रिप्ट टैग का यूज करके यूजर को उस हिसाब से कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि यूजर कंफ्यूज्ड ना रहे, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे नो स्क्रिप्ट टैग का यूज करके भी यूजर को ये स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर इंटीमेट कर सकते हैं कि आपका ब्राउजर स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, right? So friends, this is all about the theory portion of our tutorial, that is HTML JavaScript. अब हम एक काम करते हैं, हमारे ये JavaScript रिलेटेड हम एक पेज डिफाइन करते हैं एंड विद इन दैट हमने जो एग्जांपल्स देखे वो कैसे वर्क करेंगे वो भी हम देख लेते हैं. एंड ऑब्वियसली फॉर दैट हम यहाँ पे नोटपैड फाइल ओपन करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ नोटपैड फाइल हम एक नया HTML पेज बनाएंगे, राइट? गुड इनफ. So this is my notepad file. मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना स्टार्ट करती हूँ. So the first thing will be that is doc type, that is HTML. उसके अंदर हम root element स्पेसिफाई कर देते हैं, that is HTML element,
राइट उसके अंदर हम हेड सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हेड एलिमेंट, एंड विद इन हेड एलिमेंट आई एम स्पेसिफाइंग द टाइटल एलिमेंट, एंड जिसके अंदर मैं लिखती हूँ दैट इज HTML जावास्क्रिप्ट, राइट, एंड आई एम एंडिंग द टाइटल टैग ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे बॉडी सेक्शन भी क्रिएट कर देते हैं, दैट इज बॉडी एंड /body। सो हमारे HTML पेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे वन बाय वन डिफरेंट टास्क करके देख लेते हैं। सो फॉर दैट पर्पस फर्स्ट आई विल स्पेसिफाई ओवर हियर h1 एलिमेंट, विद इन h1 एलिमेंट आई एम स्पेसिफाइंग ओवर हियर दैट इज हेडिंग 1, राइट, and after that I am specifying over here p element, that is paragraph element, and within which I am specifying click on me, right, जिसके अंदर मैंने specify किया click on me and change the heading, right, मैंने यहाँ पे specify किया click on me and change the heading। इन शॉर्ट मुझे क्या करना है कि जब भी यूजर ये कंटेंट के ऊपर क्लिक करे तो मुझे यहाँ पे हेडिंग 1 की जगह हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है। सो एज आई हैव टोल्ड मुझे ये कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो मुझे ये पैराग्राफ टैग की क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे इवेंट स्पेसिफाई करूंगी दैट इज ऑन क्लिक, राइट, एंड ये क्लिक इवेंट के ऊपर हम एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करेंगे कि जिसका यूज करके हम यहाँ पे हेडिंग 1 की जगह हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेंगे। इन शॉर्ट मुझे ये h1 एलिमेंट को रिफर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे id एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और id मैं स्पेसिफाई करती हूँ दैट इज I1। गुड इनफ। अब मुझे यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्पेसिफाई करनी है, एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्पेसिफाई करनी है तो हेड टैग के अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। एंड विद इन स्क्रिप्ट टैग आई एम डिफाइनिंग वन फंक्शन ओवर हियर दैट इज f1 एम्प्टी पैरेंथेसिस, राइट, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस भी स्पेसिफाई कर देते हैं। फाइन, सो हमने यहाँ पे हमारी फंक्शन की मोर प्रिसाइज जावास्क्रिप्ट फंक्शन की प्रोटोटाइप स्पेसिफाई कर दी। नाउ विद इन दिस जावास्क्रिप्ट फंक्शन आई नीड टू रिफर द एलिमेंट दैट इज दिस h1 एलिमेंट, राइट, जहां पे मैंने id स्पेसिफाई किया है दैट इज I1, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, right, and parenthesis. Now one most important thing you need to remember over here, right, JavaScript case sensitive है। Again I repeat, JavaScript case sensitive है, तो जिस हिसाब से मैंने ये लिखा है that is document पूरा लोअर केस में लिखा है and get element by id में e, b and i को मैंने अपर केस में लिखा है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ही ये जावास्क्रिप्ट वर्क करेगी, वरना नहीं वर्क करेगी, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, राइट। एंड विद इन पैरेंथेसिस हम वो आईडी को रिफर करेंगे। हमने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई किया है दैट इज I1 विच इज ऑफ दिस हेडिंग 1, राइट, एंड उसके HTML के जो कंटेंट है उसके अंदर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करूंगी दैट इज इनर HTML। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैसे मैंने इनर HTML लिखा है। इनर पूरा लोअर केस में है एंड HTML पूरा अपर केस में है, एंड आफ्टर दैट इक्वल टू करके डबल कोटेशन में मैं लिख लेती हूं यहाँ पे दैट इज हेलो वर्ल्ड, कि जो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। एंड बाय द एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विथ सेमीकोलन, तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये f1 फंक्शन डिफाइन कर दिया कि जिसका यूज करके हम ये हेडिंग 1 की जगह हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं, मगर कब, जब यूजर ये स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट भी स्पेसिफाई कर दी है, लेकिन अब हमें ऑन क्लिक इवेंट की वैल्यू में ये f1 फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा f1 एम्प्टी पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। इन शॉर्ट, जब भी यूजर ये कंटेंट के ऊपर क्लिक करेगा, ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने f1 फंक्शन कॉल करवाया है, तो ये फंक्शन कॉल होगा एंड उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट डिफाइन किया है, तो ये स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट हेडिंग 1 की जगह हमें हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा, बिकॉज हमने यहाँ पे आईडी रिफर किया है दैट इज I1, और वो I1 आईडी हमने ये h1 एलिमेंट को दिया है,
सो दिस इज हाउ कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज करके कोई भी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं. गुड इनफ. अब हम यहाँ पे एक br टैग यूज कर देते हैं, राइट. अगेन अनदर h1 एलिमेंट मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, right, and within that h1 element I will specify the content that is heading 2. मैं यहाँ पे लिखती हूँ heading 2, right. After that again I am writing over here, that is मैं यहाँ पे p tag use कर देती हूँ, that is paragraph tag, and मैं यहाँ पे लिखती हूँ click on me and change the style. I have specified over here, that is click on me and change the style. अब मुझे किसकी स्टाइल चेंज करनी है? ये h1 एलिमेंट के अंदर जो हेडिंग 2 लिखा है उसकी स्टाइल चेंज करनी है. लेकिन कब चेंज करनी है? जब यूजर ये कंटेंट के ऊपर क्लिक करे तब. तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज करना पड़ेगा, राइट. अगेन आई रिपीट, ऑन क्लिक इवेंट का यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज वन थिंग कि कैसे हम ऑन क्लिक इवेंट पे कोई भी कंटेंट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. बट ओवर हियर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं. हम यहाँ पे माउस ओवर पे चेंज करते हैं ताकि हम दूसरी इवेंट भी डेमोन्स्ट्रेट कर सके, राइट. तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दैट इज ऑन माउस ओवर, राइट. ताकि यूजर जब भी ये पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर माउस ओवर करे, राइट, तो मुझे ये हेडिंग 2 की स्टाइल को चेंज करना है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी चेंज कर देती हूँ, दैट इज माउस ओवर एंड चेंज द स्टाइल, राइट. मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया दैट इज माउस ओवर एंड चेंज द स्टाइल. इन शॉर्ट जब भी यूजर ये स्टेटमेंट के ऊपर माउस ओवर करेगा मुझे ये हेडिंग 2 की स्टाइल चेंज करनी है. इसीलिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर ऑन माउस ओवर इवेंट का यूज कर दिया है. बट हमें यहाँ पे इसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा बिकॉज हमें उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है. एंड मैं आईडी स्पेसिफाई कर देती हूँ दैट इज i2. गुड इनफ. अब मुझे उसके रिलेटेड अगेन एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा विद इन जावास्क्रिप्ट. सो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ f2, राइट. एंड विद इन दैट कर्ली ब्रेसेस भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, राइट. सो फंक्शन की प्रोटोटाइप बन गई. अब मैं इसके अंदर लिखती हूँ दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. आपको यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का ध्यान में रखना है, राइट. विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगी दैट इज i2 बिकॉज मुझे यहाँ पे ये हेडिंग 2 को रिफर करना है, राइट. अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर चेंजेस करना चाहती हूँ, राइट. एंड स्टाइल एट्रीब्यूट की फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगी दैट इज फॉन्ट साइज. और फॉन्ट साइज मुझे सेट करनी है, लेट्स टेक इट एज 50 पिक्सल, राइट. एंड सेमीकोलन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने स्टाइल की चेंज कर दी दैट इज फॉन्ट साइज. अब सेकेंड प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है तो सेम स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ेगा दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट. अगेन मैं यहाँ पे i2 को रिफर करूंगी, राइट. स्टाइल एट्रीब्यूट को रिफर करूंगी एंड फ्रॉम स्टाइल एट्रीब्यूट आई विल यूज कलर प्रॉपर्टी. एंड कलर मैं सेट करना चाहती हूँ दैट इज रेड एंड सेमीकोलन. मतलब टेक्स्ट कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया. नाउ अगेन मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेट करना है तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगी दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट. अगेन मैं यहाँ पे i2 को रिफर करूंगी, स्टाइल एट्रीब्यूट को रिफर करूंगी एंड टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे रिफर करूंगी जिसके अंदर मैं वैल्यू सेट करूंगी दैट इज सेंटर एंड बाय द एंड सेमीकोलन, राइट. सो मैंने यहाँ पे f2 फंक्शन के अंदर स्टाइल जो मुझे चेंज करनी है वो प्रॉपर्टी का यूज करके स्टाइल की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है. अब मुझे ये f2 फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा? ऑन माउस इवेंट के अंदर मैं यहाँ पे f2 फंक्शन को कॉल कर दूंगी. सो पैराग्राफ टैग के ऑन माउस ओवर इवेंट के ऊपर ये f2 फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ द लास्ट थिंग, हम यहाँ पे एक चीज करके देख लेते हैं कि कैसे हम इमेज के अंदर दैट इज img टैग के अंदर src एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं, राइट. सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे अगेन स्पेसिफाई कर देते हैं दैट इज h1 एलिमेंट, राइट. मैं यहाँ पे h1 एलिमेंट यूज कर देती हूँ. उसके अंदर मैं लिखती हूँ दैट इज लेट्स टेक इट एज क्लिक ऑन मी एंड
change the image, right? Again मैंने यहाँ पे लिखा click on me and change the image, right? And obviously image हम img tag के अंदर change करेंगे, so img tag मैंने यहाँ पे लिख दिया. src attribute के अंदर मैं first image specify कर देती हूँ. Let's take it as 01 html.jpg, right? That is the name of my image और वो वही फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है कि जहां पे मैं ये मेरा वेब पेज सेव करूंगी. That is हमारा फर्स्ट वेबसाइट का फोल्डर, right? हाइट मैं सेट कर देती हूँ, that is to 200 पिक्सल. बाय डिफॉल्ट हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट की वैल्यू पिक्सल में होगी, राइट? सो एंड विड्थ में स्पेसिफाई कर देती हूँ, that is again 200 पिक्सल, राइट? आफ्टर दैट ALT एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई कर देती हूँ, that is जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, राइट? मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें यहाँ पे ID एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा. एंड विद इन ID एट्रीब्यूट आई एम स्पेसिफाइंग I3 वैल्यू, राइट? एंड बाय द एंड मैं यहाँ पे img टैग को क्लोज कर देती हूँ, राइट? इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे img टैग के अंदर सारी एट्रीब्यूट सेट कर दिए. अलॉन्ग विद दैट मैंने ID I3 भी स्पेसिफाई कर दिया. अब मुझे क्या करना है, जब यूजर ये कंटेंट के ऊपर क्लिक करे तो मुझे ये 01 html.jpg जगह 02 html.jpg इमेज डिस्प्ले करनी है. इन शॉर्ट मुझे ये h1 एलिमेंट की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट? सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया h1 एलिमेंट के अंदर ऑन क्लिक. एंड फॉर दैट पर्पज हमें यहाँ पे एक और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा विद इन अवर स्क्रिप्ट एलिमेंट, राइट? सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फंक्शन f3 empty parenthesis empty curly braces भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, राइट? एंड विद इन विच आई नीड टू स्पेसिफाई वन स्टेटमेंट, राइट? कि जो ये I3 ID को रिफर करेगा विच आई हैव गिवन टू दिस img एलिमेंट. एंड उसके मुझे src एट्रीब्यूट के अंदर 02 html.jpg इमेज सेट करनी है. So I will write over here that is document dot get element by ID, right? ID है मेरा I3, वो मैं यहाँ पे रिफर कर लेती हूँ. उसके src एट्रीब्यूट के अंदर मुझे वैल्यू सेट करनी है that is 02 html.jpg and by the end semicolon. In short मैंने I3 ID के एलिमेंट के अंदर src एट्रीब्यूट के अंदर इमेज चेंज कर दी. अब मुझे ये f3 फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. कब कॉल करना पड़ेगा? ये h1 की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर, राइट? सो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर स्पेसिफाई कर देती हूँ that is f3 empty parenthesis and semicolon. एंड इसका यूज करके मैं ये पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर ये f3 फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, हम ये HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं. सो मैं यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट का नेम दे देती हूँ that is javascript ex.html, राइट? मैंने मेरे HTML डॉक्यूमेंट का नेम दे दिया है that is javascript ex.html. एंड अब मैं इसे फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर के अंदर सेव करती हूँ. सो दिस डॉक्यूमेंट इज सेव्ड ओवर हियर. अब हम एक काम करते हैं, वो फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर में से हमारा डॉक्यूमेंट ब्राउजर के अंदर ओपन करके देखते हैं. सो आई विल डबल क्लिक ऑन इट. सो हियर वी गो. हमारा पेज ब्राउजर में डिस्प्ले हो चुका है, राइट? नाउ वन बाय वन हम सारे जो भी एलिमेंट्स के ऊपर हमने इवेंट अप्लाई की है वो क्लिक करके देख लेते हैं. सो ये हमारा पहला पैराग्राफ टैग है कि जिसके अंदर लिखा है क्लिक ऑन मी एंड चेंज द हेडिंग. सो मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ. सी हमारा हेडिंग था हेडिंग 1. हेडिंग 1 से चेंज हो गया है दैट इज हेलो वर्ल्ड. सो हमारी फर्स्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे वर्क हो गई. नाउ द सेकंड जावास्क्रिप्ट, ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ टैग है जिसके ऊपर मैंने लिखा है माउस ओवर एंड चेंज द स्टाइल, तो उसके ऊपर हम माउस ओवर करके देख लेते हैं, राइट? सी जैसे ही मैंने उसके ऊपर माउस ओवर किया, आप देख सकते हो हेडिंग 2 के अंदर कलर चेंज हो गया, दैट इज मोर प्रिसाइज. टेक्स्ट कलर चेंज हो गया टू रेड. लेकिन हमने वहां पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेट की थी सेंटर एंड फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट की थी 50 पिक्सल. सो ऑब्वियसली वहां पे कोई प्रॉब्लम होगा तो ही यहाँ पे वो इफेक्ट नहीं दिखाई दी, राइट? लेट्स सी वहां पे क्या प्रॉब्लम है. यस, हमने यहाँ पे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, और ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही मैंने यहाँ पे वो चेंज नहीं किया था. जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव और मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट अलाइन पूरा लोअर केस के अंदर लिखा है,
राइट मुझे यहाँ पे साइज का S कैपिटल करना पड़ेगा एंड अलाइन का A कैपिटल करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड इट इज केस सेंसिटिव, राइट, तो हमें यहाँ पे अपर केस लोअर केस का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉन्ट साइज के अंदर S कैपिटल आएगा एंड टेक्स्ट अलाइन के अंदर A कैपिटल आएगा। लेट्स डू वन थिंग, हमारा ये पेज हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, राइट। नाउ अगेन मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूं तो हमारा फर्स्ट हेडिंग चेंज हो गया, दैट इज हेलो वर्ल्ड। अब मैं ये सेकेंड पैराग्राफ टेक के ऊपर माउस ओवर करती हूँ, सी। जैसे ही मैंने उसके ऊपर माउस ओवर किया, हेडिंग 2 का टेक्स्ट कलर रेड हो गया, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो गई एंड टेक्स्ट हमारा सेंटर अलाइन हो गया। एंड द लास्ट थिंग हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज क्लिक ऑन मी एंड चेंज द इमेज, राइट। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 01 HTML इमेज डिस्प्ले हो रही है, राइट। उसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, सी। अब यहाँ पे जो इमेज डिस्प्ले हो रही है दैट इज 02 HTML.jpg इमेज है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज करके हमारे एलिमेंट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट। नाउ द वन सिंपल थिंग दैट इज रिमेनिंग इज नो स्क्रिप्ट टैग। सो वो हम ये स्क्रिप्ट टैग के बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। सो हियर इज माई नो स्क्रिप्ट टैग, राइट, and within which I will write sorry browser does not support JavaScript, right। हम यहाँ लिख देते हैं no script tag के अंदर that is sorry browser does not support JavaScript। इसे सेव कर देते हैं एंड वो पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। बट ऑब्वियसली हमारा ब्राउजर तो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे हमें नो स्क्रिप्ट टैग के रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, राइट। बट स्टिल हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो वर्क करेगा। सी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड आ गया, ये माउस ओवर के ऊपर ये चेंजेस आ गए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये इमेज भी चेंज हो गई, बिकॉज हमारे ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है, राइट। So friends, this is all about today's tutorial that is HTML JavaScript के जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम JavaScript का यूज करके एलिमेंट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।